में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 2024 को लेकर देश विदेश से लाखों की संख्या में तीर्थयात्री गया जी पहुंच रहे हैं और अपने पितरों की मोक्ष कामना लेकर विभिन्न पिंड वेदियों पर पिंडदान व श्राद्ध कर्मकांड कर रहे हैं। इसी क्रम में गया शहर के विष्णुपत मोहल्ला के रहने वाले चंदन कुमार सिंह ने प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान व तर्पण कर्मकांड किया। यह कर्मकांड फल्गु नदी के तट पर देवघाट पर पूरी विधि विधान के साथ किया। पिंडदान की प्रक्रिया स्वामी वेकेंड्स प्रपन्नाचार्य के द्वारा संपन्न कराया गया। वही इस मौके पर चंदन कुमार सिंह ने कहा कि हमारे पिता सुरेश नारायण के द्वारा प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के पिंडदान 2001 से कराया जा रहा था। पिताजी की मृत्यु के बाद 2014 से प्राकृतिक आपदा, जघन्य अपराधों में मारे गए लोग या ऐसे लोग जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है और उनकी मृत्यु हो गई है, ऐसे लोगों का हम सामूहिक पिंडदान करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पिंडदान बाबू सुरेश नारायण मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वाधान में कराया गया है। पहले हमारे पिता ऐसे लोगों का सामूहिक पिंडदान करते थे। पिता की मृत्यु के बाद अब हम आपदा में मारे गए लोगों का पुत्र बनकर पिंडदान व श्राद्ध कर्मकांड की प्रक्रिया को संपन्न करा रहे। हाल ही के दिनों में कोलकाता में जघन्य अपराध के दौरान मारी गई महिला डॉक्टर की आत्मा की शांति के लिए भी हमने तर्पण कर्मकांड किया है और आगे भी हमारा यह कर्तव्य जारी रहेगा। गया से मगधभूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। 24वें वर्ष में बाबू सुरेश नारायण मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा आहूत सभी वर्ग और समाज के लिए किया जाता है ये पिंडदान। जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, उसके लिए भी पिंडदान और तर्पण उनके ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। और मेरे पिता स्वर्गीय सुरेश नारायण जी के द्वारा 2001 से ये किया जा रहा था और उनके परमपद होने के बाद 2014 से मैं ये उनके निर्देश के आलोक में करते आ रहा हूँ कि जिनका कोई नहीं है, अज्ञात लोगों का या किसी तरह से उनकी मौत हो गई, जघन्य अपराध दुर्घटना, जैसे आप कलकत्ता में अभी जघन्य अपराध के दौरान डॉक्टर की मौत हुई है, जो समाज के लिए विभत्स है, उनके लिए भी यहाँ तर्पण किया गया है। तर्पण इसलिए कि उनकी मृत्यु हुई अभी 1 वर्ष नहीं हुई है, अगले वर्ष उनका पिंडदान होगा, इस बार उनके लिए तर्पण किया गया। अपना परिचय दे देंगे। चंदन कुमार सिंह। विगत 24 वर्षों से संचालित हमारे वैकुंठवासी स्वर्गीय श्री सुरेश बाबू के पुत्र एवं हमारे गया के वरिष्ठ व्यक्तित्व चंदन कुमार सिंह जी के द्वारा अपने पिता के निर्देशों का पालन करते हुए विगत कई वर्षों के भांति इस वर्ष भी इस दुनिया में जघन्य अपराधों के तहत अथवा कोई अकाल मृत्यु, प्रकृति मृत्यु के कारण परमपद हुए, उनके निमित्त अपना मान करके उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों का पालन करते हुए आज देवघाट स्थित फल्गु नदी के इस पावन तट पर उन सभी के निमित्त अभी हमारे कलकत्ता में एक बिटिया जो डॉक्टर थी, चिकित्सक थी, उसका निर्मम हत्या की गई, उसके निमित्त हमारे चंदन बाबू ने तर्पण किया। यही हमारे सनातन धर्म की वैशिष्टता है, जहाँ सब लोग अपने हैं, जहाँ कोई पराया नहीं है, उनको अपनत्व मान करके, अपना मान करके आज गया जी में उन्होंने श्राद्ध किया ताकि उनके मृत आत्माओं को शांति मिले और जो 1 वर्ष के अंदर में है उनके निमित्त शास्त्रोक्त विधानों के द्वारा तर्पण करके उनके आत्मा की तृप्ति के लिए कामना करी। यही हम सब के लिए वैशिष्टता है, यही हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है। पशु पक्षी हित सभी के लिए हित अनहित, जो हमारे अपने हैं उनके लिए, जो पराये हैं, जो किसी प्रकार से हमसे द्वेष रखते हैं, सनातन धर्म की वैशिष्टता है। हम अपने शत्रुओं के लिए भी यहाँ पर पिंडदान करते हैं, जैसा कि आज हमारे चंदन सिंह ने किया। तो ये हमारे यहाँ की सनातन धर्म की परंपरा है।